क्या आपने कभी सोचा है फ्री एआई से पूरा म्यूजिक वीडियो बना सकते हो? जो जन गौरांग रंग में डूबे पाए प्रेम पार रे, हरी रस बरसे जीवन में मिट जाए अंधियार रे। जो जन गौरांग रंग में डूबे पाए प्रेम पार रे, हरी रस बरसे जीवन में मिट जाए अंधियार रे। भज गौरांग कहो गौरांग लो गौरांग का नाम रे, जो भी गौरांग को भजता वो है मेरा पान। फिर चाहे लिरिक्स हो, म्यूजिक हो, विजुअल्स हो या स्टोरी लाइन। और आप बिलीव नहीं करोगे पर अभी ऐसे डिवोशनल स्टोरी बेस्ड वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैनल्स मोनेटाइज भी हो रहे हैं। तो इंतजार किस चीज का, चलो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हाइप भी जरूर कर दो। तो इस वीडियो में हम मेन फोकस हमारे सॉन्ग पर देंगे कि हम एकदम प्रोफेशनल और परफेक्ट सॉन्ग कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको विजुअल जनरेट करना भी बताऊंगी, पर जो मेन फोकस होगा वो हमारे सॉन्ग पर होगा। अब यहाँ पर मैंने एक मंत्र का यूज किया है। ये मंत्र यूजुअली इस्कॉन टेम्पल में बोला जाता है। मैंने सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट किया है और यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट दिस इन हिंदी विथ लिरिकल राइमिंग वे। यानी कि मैंने यहाँ पे कहा है कि ये जो हमारा मंत्र है इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दो और इसे लिरिकल राइमिंग वे में प्रेजेंट करो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ इस तरह के लिरिक्स आए। अब ये जो लिरिक्स आए मैं इनसे एक बारी में ही बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो गई। आप भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट आइडियाज लगाकर उनमें कुछ न्यू ऐड कर एक न्यू सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप पूरा ही एक न्यू सॉन्ग जनरेट करो तो आप वो भी चैटजीपीटी से करवा सकते हो। एक दो बार आपको हो सकता है रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिले, पर कंटिन्यू ट्राई करने के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसे कहा कि मुझे इस सॉन्ग का स्टाइल प्रॉम्प्ट भी दो। आपको यहाँ पे बता देना है कि आपका सॉन्ग कैसा है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक डिवोशनल है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही स्टाइल प्रॉम्प्ट मिल गया। मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पर जो आप आइडिया दे रहे हो अगर आप उसमें ही बता देते हो कि आपको अपने सॉन्ग में क्या क्या चीज़ें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारा जो स्टाइल प्रॉम्प्ट है वो आ जाता है। आपको दोबारा से यहाँ पे अपना आइडिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसे सिंपली कहा कि इस लिरिक्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर स्टाइल प्रॉम्प्ट भी दो और यहाँ पर मेरे पास में स्टाइल प्रॉम्प्ट भी आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्टाइल प्रॉम्प्ट है ये काफ़ी बड़ा है और जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसमें हम इतना बड़ा स्टाइल प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा थोड़ा छोटा 200 वर्ड्स का, यानी मैं यहाँ पे बहुत नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। और चैट जीपीटी का ये जो न्यू वर्जन आया है इसमें ये आपके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर करता है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने हमें प्रॉपर 200 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, स्टाइल प्रॉम्प्ट हमारे सॉन्ग के लिए। तो सॉन्ग जनरेट करने के लिए मैंने यूज किया था सुनो एआई का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनो एआई का इंटरफेस ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 70 क्रेडिट्स भी मिले हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई प्रो प्लान नहीं है, ये मैं फ्री में ही जनरेट कर रही हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देख सकते हो, एक है सिंपल और एक है एडवांस। अगर आप यहाँ सिंपल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ अपने सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और यहाँ पे जो लिरिक्स है वो ऑप्शनल है, यानी कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हो। पर फिलहाल हमें एक प्रॉपर सॉन्ग जनरेट करना है तो हम यहाँ पे एडवांस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें हमारे लिरिक्स पेस्ट करने हैं और यहाँ पे हमें हमारा स्टाइल प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और फिर सिंपली हमें यहाँ से इसे क्रिएट कर लेना है। ऐसा ही मैंने भी किया। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था। आपको फर्स्ट ट्रायल में 4 सॉन्ग जनरेट करके मिलते हैं, जिसमें से जो 2 होते हैं वो फ्री वर्जन के होते हैं और जो बाकी 2 होते हैं वो इसके पेड वर्जन में आते हैं, यानी कि इसके अपग्रेडेड वर्जन में आते हैं। पर आप इनको भी यूज़ कर सकते हो 1 मिनट तक के लिए, यानी कि जो इनका स्टार्टिंग का फर्स्ट मिनट है वो आप इसके फ्री वर्जन में सुन सकते हो और उसे यूज़ भी कर सकते हो, मतलब इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। पर ये जो हमारे 2 सॉन्ग्स हैं इन्हें आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो और सुन भी सकते हो क्योंकि ये टोटली फ्री है। तो मैंने यहाँ पर ये 4 सॉन्ग्स जनरेट किए थे। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फ्री वाला भज गौरांग भो गौरांग लो गौरांग का नाम रे, जो भी गौरांग को भजता वो है मेरा प्राण। अब ये वाला जो था ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इतना सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था, तो फिर हम नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। भज गौरांग कहो गौरांग लो गौरांग का नाम रे,
जो भी गौरांग को भजता वो है मेरा प्राण रे। अब ये वाला जो सॉन्ग था ये मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद में हम ये थर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हैं। गौरांग वो है अब इसका ये जो फर्स्ट हमारा मिनट था ये इसके इंट्रोडक्शन में ही चला गया और सेम यहाँ पर भी इस वाले सॉन्ग के साथ भी यही हुआ। तो इन चारों में से तो मुझे ये वाला सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। फिर मैंने एक और ट्राई किया ताकि हो सकता है कि मुझे उससे भी ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल जाए। तो उसके बाद में मुझे ये 4 रिजल्ट मिले, बट स्टिल मुझे यही वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा इन सब में से। तो मैंने इसे सिंपली यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और इससे आप यहाँ पे MP3 ऑडियो में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। अब देखा आपने AI से सॉन्ग जनरेट करना कितना इजी है, और ये सॉन्ग सुनकर कोई नहीं कह सकता कि ये AI जनरेटेड है, क्योंकि इसमें जो प्रोनाउंसिएशन थी वो एकदम परफेक्ट थी। अब आपको एक बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखनी है कि अगर आपका सॉन्ग हिंदी में है तो आपको अपने लिरिक्स भी हिंदी में ही पेस्ट करने हैं, आप उन्हें इंग्लिश में पेस्ट मत करना। और अगर आपका सॉन्ग इंग्लिश में है तो उसके लिरिक्स भी आपको इंग्लिश में ही रखने हैं, आपको कोई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज नहीं करना है उसके अंदर। तो म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए हम वही सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। हम हमारी इमेजेस जनरेट करेंगे और फिर उन इमेजेस को हम मोशन देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ChatGPT को या तो हमारा आइडिया बताएंगे कि हमें हमारा पूरा म्यूजिक वीडियो कैसा चाहिए, या हम एक एक सीन करके उसको हमारा बताएंगे कि मेरा जो फर्स्ट सीन है वो ऐसा है और इसका जो आइडिया है वो ऐसा है, मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे दिखते हैं, और उस अकॉर्डिंग हम इससे प्रॉम्प्ट्स लिखवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो आइडिया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका आइडिया होगा, विजुअल्स के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके खुद के होने चाहिए, ताकि उसमें जो थोड़ा ह्यूमन टच है वो मिल जाए, जिसकी वजह से जो आपका चैनल है वो डेफिनेटली मोनेटाइज होगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है ये मेरा फर्स्ट सीन है, इसके लिए डिटेल प्रॉम्प्ट दो। अब यहाँ पे हम ये इमेज हटा देते हैं, और आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे क्रिएट एन इमेज को चूज नहीं किया हो, वरना आपकी डायरेक्ट इमेज ही जनरेट हो जाएगी, आपको प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। अब इसको हम सिंपली यहाँ से सबमिट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग ChatGPT ने मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया है। और फिर हम एक न्यू चैट में आ जाएंगे। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू टैब ओपन कर लेना, और यहाँ पे आपको ChatGPT यूज करना है। अब यहाँ से आप एक एक बार आइडिया दे देकर अपने प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा सकते हो, और फिर यहाँ पर न्यू टैब में आके आप अपनी इमेजेस को जनरेट करवा सकते हो। तो ये दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें क्रिएट एन इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हो। बाकी जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके अंदर भी एस्पेक्ट रेशियो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो 9:16 लिखा हुआ है। अगर फिर भी आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हमें सिंपली इसे सबमिट कर देना है। अब जब एक बार जो हमारा कैरेक्टर है उसकी बेस इमेज बन जाती है, तो जब जब हमें हमारा कैरेक्टर चाहिए तो हमें उसका रेफरेंस इमेज को यूज करना है हमारे नेक्स्ट सीन को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी इमेज बनकर तैयार हो चुकी है। हमने जैसा इसे बताया था एग्जैक्ट हमारी इमेज वैसी ही बनी है, और ये इमेज काफी अच्छी लग रही है। अब आप इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही करके हमें हमारे सारे सीन्स की इमेजेस को जनरेट कर लेना है। स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस में आपको समझ नहीं आएगा कि आपको सीन्स कैसे जनरेट करने हैं, या फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, पर उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग सीन्स को कैसे डिवाइड करना है, और आपको अपने हर एक सीन के अंदर क्या चीजें चाहिए, और फिर आप उसे बहुत ही इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर हमने हमारी इमेज को अपलोड कर दिया है। अब हम इसे बताएंगे कि हमें इस इमेज के अंदर कैसा मोशन देना है। उसके बाद में हम सिंपली यहाँ से इसे सबमिट कर देते हैं। और अभी के लिए इस इमेज को मोशन देने के लिए हम यूज करेंगे गूगल फ्लो का। आप ऐसे और भी कई सारे फ्री AI टूल्स है जिनका यूज कर सकते हो, जिनमें आपको मंथली कुछ फ्री वीडियोस बनाने के लिए क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल फ्लो है, गूगल विड्स है, लूमा AI है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गूगल फ्लो के इंटरफेस पे। यहाँ पे हमारे सामने गूगल फ्लो का इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे हमें हमारी स्टार्ट फ्रेम को अपलोड करना है, और यहाँ पे हम हमारी एंड फ्रेम को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हमारी स्टार्ट फ्रेम को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी स्टार्ट फ्रेम को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था ChatGPT से, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लिरिक्स आए हैं वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही आए हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को प्रोनाउंस करते हैं
तो उसकी जो परफेक्ट लैंग्वेज है हमें उसी को यूज करना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसे सिंपली सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, तो इसे देखते हैं। भज गौरांग कहो गौरांग, लो गौरांग का नाम रे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें परफेक्ट लिपसिंग मिल चुकी है। अब बस हमें हमारे सॉन्ग पर इसको अच्छे से प्लेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो वीडियो है, भज गौरांग कहो गौरांग, लो गौरांग का नाम रे। अब ये वाला जो क्लिप है ये थोड़ा स्लो था और ये जो मेरे लिरिक्स थे ये यहाँ से लेकर यहाँ पर एंड हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा फास्ट मोशन दिया जिससे कि जो मेरा क्लिप है और जो मेरा सॉन्ग है उनके जो लिरिक्स हैं वो आपस में मैच करने लग गए। यहाँ पे आप देखिए, भज गौरांग कहो गौरांग, लो गौरांग का नाम रे। जो तो देखा आपने, ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे भी इसे सेट किया है। यहाँ पे फास्ट मोशन ऐड किया है, कहीं कहीं पे स्लो मोशन भी ऐड किया है ताकि जो हमारी वीडियो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगे। तो ऐसे ही करके आप भी अपनी ऐसी म्यूजिक वीडियो जनरेट कर सकते हो। आपको ये आइडिया कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और न्यू AI हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।